Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपको क्लास की स्टार्टिंग में मिलेंगे डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है। उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन हम देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं तो सब कुछ आपको इस एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। जब आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये आगे चलकर बहुत बड़ा इफेक्ट इसका आपकी इंग्लिश पर पड़ता है। उसके बाद हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने रीडिंग करना सीख लिया, अगर आपने इंग्लिश को पढ़ना सीख लिया, फिर आपके लिए ना ग्रामर भारी है और ना आपके लिए फिर वोकैब भारी है। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, क्योंकि जब आप इंग्लिश को देखते अगर आपको इरिटेशन होगी, आप बचेंगे उससे, तब आप कहाँ किसी लैंग्वेज को सीख पाओगे। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसलिए अगर आपको एक बार रीडिंग आ गया ना तो फिर आपको ईजी है फिर लैंग्वेज को कमांड करना। एडिटोरियल एनालिसिस के बाद हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज और ग्रामर के एमसीक्यूज, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होते हैं जिसमें आपका एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने ये पढ़ा है सारा कुछ वोकैब का, इसको बाद में हम कर लेते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस, जिसके बाद तो सारा कुछ रट जाता है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, बस क्लास को देख लेना है और उसी से आपको लास्ट में जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये आपको सब कुछ एकदम से रट जाएगा। ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए क्लास बनी हुई है, देख लेना इसको। ये सारे बच्चे इसका क्लास का बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है एस्केलेटरी। एडजेक्टिव होता है, बढ़ाने वाला कोई चीज़ होती है अगर तो उसको बोलते हैं एस्केलेटरी है ये। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, किसी चीज़ की अगर कोई चीज़ इंटेंसिटी बढ़ा देती है, तीव्रता बढ़ा देती है, तो उसको बोलते हैं क्या, एस्केलेटरी। The government avoided taking escalatory steps that might worsen the conflict. गवर्नमेंट ने अवॉइड करा है, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करा है, टेकिंग एस्केलेटरी स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स जो एस्केलेटरी हो सकते थे, भड़का सकते थे चीज़ों को, दैट माइट वर्सन द कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट को, दंगे को वर्सन कर सकते थे, खराब कर सकते। वर्स होता है खराब और वर्सन का मतलब होता है खराब करना। तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स को अवॉइड करा है जो एस्केलेटरी हो सकते थे कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में। इंटेंसीफाई हो सकता है, एग्रावेटिंग हो सकता है और हाइटनिंग। हाइटनिंग क्या, हाइट क्या ऊंचाई होती है, तो हाइटनिंग क्या हो गया, किसी चीज़ को बढ़ाने वाली कोई चीज़ हो गई। एग्रावेटिंग, जो चीज़ एग्रावेट कर सकती है, मार्क की, इसको तो मार्क ही कर लो, एग्रावेट को अच्छा वर्ड है। और इंटेंसीफाइंग, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ कोई चीज़ अगर बढ़ाने वाली है तो इसका उल्टा एंटोनिम क्या रहेगा, कामिंग। डी एस्केलेटिंग, भाई एस्केलेटिंग का उल्टा हो गया डी मतलब निगेटिव। और रिड्यूसिंग, जो कम करेगी। ठीक है, अगला वर्ड है प्रेसिजन। प्रेसिजन होता है एक नाउन, सटीकता को बोलते हैं प्रेसिजन। एग्जैक्टनेस है और एक्यूरेसी है। ठीक है, द सर्जरी रिक्वायर्स ग्रेट प्रेसिजन एंड केयर। सर्जरी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेट प्रेसिजन की, बहुत सटीकता के साथ होना चाहिए सर्जरी और केयर के साथ में होना चाहिए। तो प्रेसिजन का सिनोनिम क्या होगा फिर, एक्यूरेसी। एग्जैक्टनेस, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए और करेक्टनेस होनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो ये चीज़ें हो गई कि भाई एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर एंटोनिम, एक्यूरेसी रहेगा, वेगनेस होगा और एम्बिग्विटी, मतलब क्या, अस्पष्टता। ठीक है, वेगनेस और एम्बिग्विटी, मार्क करो एम्बिग्विटी को, वेगनेस को भी मार्क कर लो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटफिट्स। नाउन होता है, पोशाक या समूह को बोल देते हैं आउटफिट्स। क्लोथ्स या फिर एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, वही होता है आउटफिट्स। द स्पेशल फोर्सेस आउटफिट्स वर डिप्लॉयड टू द कन्फ्लिक्ट जोन। स्पेशल फोर्स है, उनकी एक आउटफिट्स है, मतलब क्या, उसका एक ग्रुप है, उसको डिप्लॉय कर दिया गया, डिप्लॉय मतलब लगा दिया गया, टू द कन्फ्लिक्ट जोन। कन्फ्लिक्ट होता है दंगा, और जोन वहाँ का जो जोन था, वो जो एरिया था दंगे वाला, वहाँ पर स्पेशल फोर्स की एक आउटफिट को, एक ग्रुप को डिप्लॉय कर दिया, वहाँ पर लगा दिया। अपैरल बोल सकते हो, टीम हो सकता है और यूनिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो पोशाक के रूप में तो यूनिफॉर्म को बोल दिया, अपैरल बोल दिया, और टीम ग्रुप के रूप में बोल दिया, अपैरल को मार्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक तरफ तो पोशाक वगैरह है, तो फिर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा इसका उल्टा, नेकेडनेस हो सकता है। और अगर ग्रुप है, समूह में अगर इसका सेंस आ रहा है तो फिर इंडिविजुअल हो गया, डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ब्रेड। वर्ब है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ब्रीड होती है, उसका सेकंड फॉर्म है ये ब्रेड।
पैदा करने को बोलते हैं ब्रेड, पैदा किया। कॉज्ड है या तो बनाया किसी ने, किसी की वजह से उत्पन्न हुआ है या फिर डेवलप हुआ है। हेट्रेड इज ऑफन ब्रेड बाई इग्नोरेंस। हेट्रेड नफरत, हेट्रेड होती है नफरत। नफरत अक्सर किस चीज़ से ब्रेड होती है, किस चीज़ से बनती है? इग्नोरेंस से। ब्रीड होती है ना, ब्रीड, देखो ब्रीड से ही बना है ब्रेड। ब्रीड किसी चीज़ की ब्रीडिंग, ठीक है, प्रजाति, या फिर उसको पैदा करने को भी बोलते हैं ब्रीड। तो हेट्रेड इज ऑफन ब्रेड बाय इग्नोरेंस। तो हेट्रेड किस चीज़ से होती है, किस चीज़ से ब्रेड होती है, पैदा होती है? इग्नोरेंस से। रेज्ड बोल सकते हो आप, क्रिएटेड बोल सकते हो, स्पॉन्ड बोल सकते हो। मार्क करो स्पॉन्ड को। अब एक तरफ तो पैदा हो रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? डिस्ट्रॉयड। इरेडिकेटेड मतलब हटाना, उसको सप्रेस करना, एलिमिनेट भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो इरेडिकेट को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है प्रीएम्प्ट। दो वर्ड से बना है, प्री मतलब पहले और एम्प्ट तो मतलब क्या? पहले से ही अगर किसी चीज़ को रोका जा रहा है उसको बोलते हैं प्रीएम्प्ट। वर्ब होता है ये। टू प्रिवेंट बाय टेकिंग एक्शन बिफोर हैंड, पहले ही आपको पता लगी चीज़ तो आपने पहले ही बिफोर हैंड उसका एक्शन ले लिया, तो उसको रोकने के लिए। द आर्मी लॉन्च्ड अ स्ट्राइक टू प्रीएम्प्ट एनिमी एक्शन। आर्मी ने लॉन्च करी है एक स्ट्राइक करी है, लॉन्च किस चीज़ के लिए? टू प्रीएम्प्ट, पहले से ही रोकने के लिए एनिमी के एक्शन को। फोरस्टाल बोल सकते हो, अवर्ट बोल सकते हो, और प्रिवेंट भी बोल सकते हो, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम। मार्क करेंगे अवर्ट को। अवर्ट का मतलब भी रोकने को ही बोलते हैं, और फोर स्टॉल को भी आप मार्क कर सकते हो। अच्छा, एक तरफ तो रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? अलाउ करना, परमिट करना और इग्नोर करना। अगला वर्ड है डिटर। वर्ब होता है, रोकने को बोलते हैं डिटर करना। टू डिस्करेज फ्रॉम एक्टिंग, किसी चीज़ को करने से रोकना, उसी को बोलते हैं डिटर करना। स्ट्रिक्ट लॉज आर मेंट टू डिटर क्राइम। स्ट्रिक्ट लॉज किस चीज़ के लिए बने हैं? डिटर करने के लिए, रोकने के लिए क्राइम को। डिस्करेज बोल सकते हो उसका सिनोनिम। हिंडर मतलब रोकना, बाधा डालना, और प्रिवेंट, मार्क करो हिंडर को, ठीक है। अब एक तरफ तो रोका जा रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? एनकरेज करना, प्रमोट करना और इंसाइट करना, बढ़ाना, ठीक है। तो इंसाइट को मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है रेजोल्यूट। एडजेक्टिव होता है, दृढ़ संकल्प को बोलते हैं रेजोल्यूट। डिटरमिन्ड है, अनवेवरिंग है मतलब हटेगा ही नहीं बिल्कुल, एक उसमें एकदम दृढ़ है। शी वॉज रेजोल्यूट इन हर कमिटमेंट टू जस्टिस। वो कैसी थी? रेजोल्यूट थी, दृढ़ थी, एकदम बिल्कुल पक्के पर थी। इन हर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट में, टू जस्टिस, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। डिटरमिन्ड होना, फर्म होना एकदम, और स्टेड फास्ट होना, तीनों हो जाते हैं, सबका सेम मीनिंग है, दृढ़ होना। फर्म को मार्क करो और स्टेड फास्ट को भी मार्क करो। डिटरमिन्ड को मार्क कर सकते हो अगर नहीं पता है तो, वैसे पता होगा डिटरमिन्ड का। तो फर्म और स्टेड फास्ट को मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो दृढ़ संकल्प है, हटेगा ही नहीं, सोच लिया उसने, बिल्कुल पक्के पर है। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? हेजिटेंट है, अभी हिचक रहा है। वीक कमज़ोर है, और इनडिसाइसिव है मतलब निर्णायक नहीं है अभी। इनडिसाइसिव को भी मार्क करेंगे। तीनों जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इलीट। ये होता है नाउन और एडजेक्टिव भी होता है। उच्च वर्ग को बोलते हैं, विशिष्ट कोई खास है, मोस्ट स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा, बहुत बेस्ट है, अगर उच्च है उसी को बोलते हैं इलीट। द इलीट कमांडोज वर कॉल्ड इन फॉर द मिशन। इलीट कमांडोज हैं, एकदम स्किल्ड कमांडोज हैं, उनको बुलाया गया है मिशन के लिए। जो भी कोई मिशन होता है आर्मी का, उसमें जो सबसे बेस्ट एकदम इलीट कमांडोज होते हैं उन्हीं को तो भेजा जाता है कि भाई मिशन पर जाओ आप। बेस्ट होता है सुपीरियर और सेलेक्ट, ठीक है, जिनको सेलेक्ट किसको करते हैं भाई? सेलेक्ट कोई भी अगर किसी भी काम के लिए करा जाएगा तो सबसे बेस्ट को ही तो करा जाएगा, तो वही होता है इलीट। अब एक तरफ तो उच्च वर्ग है, विशिष्ट है, स्पेशल है, तो दूसरी तरफ उसका क्या उल्टा रहेगा? कॉमन है एकदम। इन्फीरियर बहुत भद्दा सा है, मास है, ठीक है। मास क्या? भीड़। तो भीड़ कोई विशिष्ट थोड़ी ना होती, भीड़ तो भीड़ है, नॉर्मल सी होती है। अगला वर्ड है ओवर्ट। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है, और ओवर्ट का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम ओपन और ऑब्जर्वेबल, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देयर वॉज एन ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी। कोई पॉलिसी है उसके लिए एक ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ सपोर्ट मिला है, सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिली है। एकदम ओवर्ट मतलब क्या? क्लियर। ओपन होना, क्लियर होना, और अपरेंट, ठीक है, मार्क करो अपरेंट को, इसका भी सेम मीनिंग है क्लियर। एक तरफ तो स्पष्ट है, ओपन है, क्लियर है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर एंटोनिम? हिडन, सीक्रेट और कोवर्ट, ठीक है, मार्क करो कोवर्ट को। अस्पष्ट, अनक्लियर। अगला वर्ड है पेरेनियल। एडजेक्टिव होता है बारहमासी, लगातार कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं पेरेनियल। लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ अगर लगातार चलती रहेगी तो उसी को बोलते हैं पेरेनियल। पॉवर्टी रिमेन्स अ पेरेनियल इश्यू इन मैनी कंट्रीज। पॉवर्टी क्या है भाई? पॉवर्टी कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज़ में कैसा मुद्दा है, कैसा इशू है? पेरेनियल, लगातार चलता रहता है, बारहमासी है, खत्म ही नहीं होता पॉवर्टी। एवरलास्टिंग है,
कांस्टेंट है और कंटिन्यूअल है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। आपको सब तीनों पता होंगे यार, एवरलास्टिंग का नहीं पता तो कर लो मार्क इसको भी। अब एक तरफ तो 12 मास ये लगातार चल रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, टेम्परेरी, ओकेजनल और एफेमेरल। एफेमेरल को मार्क करेंगे, ठीक है, जो लगातार नहीं होती है एफेमेरल वही होता है। ओकेजनल और टेम्परेरी तो पता है आपको। अगला वर्ड है रेडिकलाइज्ड। वर्ब होता है उग्र बनाने को बोलते हैं, रेडिकलाइज करना किसी चीज़ को। मेड एक्सट्रीम इन व्यूज एस्पेशली पॉलिटिकल, और खास तौर पर पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से जो व्यूज़ हैं, जो विचार हैं, उनको एक्सट्रीम बनाने को बोलते हैं रेडिकलाइज करना। मैनी यूथ्स वर रेडिकलाइज्ड थ्रू प्रोपेगेंडा, कोई प्रोपेगेंडा चलाया किसी गवर्नमेंट ने या किसी पॉलिटिकल ग्रुप ने, और उससे बहुत सारे यूथ जो जवान लोग थे हमारे, वो क्या हो गए, रेडिकलाइज हो गए, कट्टर बन गए। एक्सट्रीमाइज्ड हो जाना, इनडोक्ट्रीन्ड हो जाना, मतलब क्या, उसको डॉक्टर कर दिया गया, मतलब उसको बदल दिया गया, उसका ब्रेन वॉश या जो भी उसको करा गया उसको रेडिकलाइज कर दिया गया। मिलिटाइज्ड हो गया, ठीक है, मिलिटाइज्ड कर दिया उसको, मतलब उसको हथियार उठाने पर कर दिया मजबूर, या उसको मोटिवेट कर दिया। तीनों अच्छे वर्ड हैं, इनको तो मार्क ही कर लो, एक्सट्रीमाइज्ड, इनडोक्ट्राइंड और मिलिटाइज्ड, ठीक है। मिलिट्री से बना है मिलिटाइज्ड, वो मिलिट्री इसी से बनता है। अच्छा, एक तरफ तो उग्र बनाया जा रहा है, कट्टर बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, मॉडरेटेड है, एकदम बीच की चीज़ें हैं, आराम से चल रहा है, बैलेंस में। पेसिफाइड है, शांत है एकदम। और डी रेडिकलाइज्ड, इसका उल्टा देखो, डी जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव का वो रूट होता है, ठीक है। तो डी रेडिकलाइज्ड हो गया इसका उल्टा, मतलब क्या, उसको उग्र नहीं बना रहे, उसको नॉर्मल रहने दे रहे हैं। अगला वर्ड है हार्बर्ड। वर्ब होता है और छिपाने को या मन में रखने को बोलते हैं हार्बर्ड। टू गिव शेल्टर और टू नर्चर फीलिंग्स सीक्रेटली, किसी चीज़ को शेल्टर देना, किसी चीज़ को नर्चर करना सीक्रेट तरीके से, उसको बोलते हैं हार्बर करना। ही हार्बर्ड रिसेंटमेंट फॉर ईयर्स, उसने हार्बर करा, छिपाया रिसेंटमेंट, दुख को, कब तक, बहुत सालों तक। शेल्टर्ड हो सकता है, कंसील्ड, कंसील्ड मतलब छिपाना, और फोस्टर्ड, उसको फोस्टर कर रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आप शेल्टर को आपको पता होगा, कंसील्ड मार्क करेंगे और फोस्टर भी मार्क करेंगे, ठीक है, फोस्टर्ड। एक तरफ तो छिपाया गया है, मन में रखा गया, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, एंटोनियम, एक्सपेल्ड, रिवील्ड और डिस्पेल्ड, ठीक है। एक्सपेल्ड मार्क करो, एक्सपेल्ड को, रिवील्ड को भी करो और डिस्पेल्ड को भी करो, तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है, दिखाना। अगला वर्ड है लेवरेज। नाउन भी है, वर्ब भी है। लाभ उठाने को और प्रभाव को बोलते हैं लेवरेज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस है तो वही तो, वो भी क्या होता है, लेवरेज होता है, या कोई एक एडवांटेज उठाने को लेवरेज लेना बोलते हैं। शी यूज हर एक्सपीरियंस टू गेन लेवरेज इन द नेगोशिएशंस, उसने यूज़ करा है अपने एक्सपीरियंस को, अपना अनुभव यूज़ करा है उसने किस चीज़ में, टू गेन प्राप्त करने में, लेवरेज लाभ उठाने में, इन द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में, मोलभाव में। एडवांटेज हो सकता है इसका सिनोनिम, इन्फ्लुएंस हो सकता है, पावर हो सकता है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम। अब एक तरफ तो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है काफ़ी, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, वीकनेस, कमजोरी है। भाई प्रभाव किसका होता है, जो शक्तिशाली होता है उसी का तो प्रभाव है, कमज़ोर व्यक्ति का क्या प्रभाव होता है दुनिया में या किसी भी चीज़ पर। डिसएडवांटेज हो सकता है इसका सिनोनिम। और हैंडीकैप, कोई अगर हैंडीकैप है, अपंग है, कोई अपाहिज है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, नहीं होता, वो हैंडीकैप का मीनिंग है वो, ठीक है। तो वो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, हैंडीकैप मतलब कमज़ोर। अगला वर्ड है कोर्स। वर्ब होता है ज़बरदस्ती करने को बोलते हैं कोर्स। टू फोर्स समवन बाय प्रेशर और थ्रेट्स, किसी को फोर्स करना बाय प्रेशर या थ्रेट्स, धमकी देकर, दबाव बनाकर किसी को फोर्स करना किसी काम के लिए, वो होता है कोर्स करना। दे कोर्स्ड द विटनेस इनटू गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी, उन्होंने कोर्स करा है विटनेस को, गवाह को फोर्स करा है किस चीज़ के लिए, टू इनटू गिविंग फॉल्स टेस्टिमनी, एक खराब, एक गलत टेस्टिमनी होती है गवाही, ठीक है। तो टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, मार्क कर लो उसको, बड़ा बढ़िया वर्ड है। अब देखो कोर्स का मतलब क्या हो गया फिर, सिनोनिम देखो इसका, फोर्स, कंपेल, कंपेल करना मतलब बाध्य करना, और प्रेशर करना, ठीक है, कंपेल को मार्क करो। एक तरफ तो ज़बरदस्ती करी जा रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, परसुएट करना, एनकरेज, मोटिवेट करना और कन्विंस कर लेना, ठीक है। परसुएट को मार्क करो, कन्विंस तो पता होगा आपको, एनकरेज भी पता है, ठीक है। अगला वर्ड है विगर। नाउन होता है ऊर्जा या फिर ताकत को बोलते हैं विगर, एनर्जी को। फिजिकल स्ट्रेंथ है या एनर्जी है उसको बोलते हैं विगर। ही परफॉर्म्ड द टास्क विद रीन्यूड विगर, उसने परफॉर्म करा है टास्क, कैसे करा है, विद रीन्यूड विगर, उसके अंदर अचानक से ऊर्जा आई तो उसके साथ में उसने काम करा। तो विगर क्या, एनर्जी, स्ट्रेंथ और वाइटलिटी, मार्क करो वाइटलिटी को। एक तरफ तो ऊर्जा है, ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर भाई, वीकनेस, कमजोरी, लिथार्जी, थकान और फैटीग, ठीक है। तो लिथार्जी को मार्क करो, फैटीग को मार्क करो। नेक्स्ट अगला वर्ड है रिफ्ट। नाउन होता है दरार या मतभेद को बोलते हैं रिफ्ट।
अ सीरियस ब्रेक इन हारमनी, आराम से चीज़ें चल रही थी, अचानक से ब्रेक आ गया बहुत सीरियस तरीके का, वो होता है रिफ्ट। द रिफ्ट बिटवीन द फ्रेंड्स वाइडन्ड ओवर टाइम, दोस्तों के बीच जो ये दरार आई वो वाइडन हो गई, बढ़ गई ओवर टाइम, समय के साथ। स्प्लिट होना, ब्रेक हो जाना और डिवीज़न, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं इसके रिफ्ट के सिनोनिम, दरार या मतभेद, स्प्लिट हो जाना, स्प्लिट मतलब बट गई चीज़ें, तभी तो दरार है, दरार आने के बाद क्या होता है, दो हिस्सों में बट जाती हैं चीज़ें, ब्रेक हो जाना और डिवीज़न हो जाना। अब अगर डिवीज़न है एक तरफ, दरार आ गई, मतभेद हो गया, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, यूनियन और हारमनी और एग्रीमेंट, ठीक है। अगला वर्ड है स्ट्राइफ, नाउन होता है संघर्ष को बोलते हैं स्ट्राइफ। एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट है, बहुत गुस्से में, बहुत कड़वाहट के साथ में डिसएग्रीमेंट है, आप अग्री नहीं कर रहे, तो वही तो है संघर्ष, स्ट्राइफ। द रिलीजन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्राइफ, रिलीजन में क्या है, एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है किस चीज़ की, स्ट्राइफ की, संघर्ष की। कन्फ्लिक्ट बोल सकते हो आप, डिस्प्यूट और फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग, तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ अगर संघर्ष, संघर्ष ये वो वाला नहीं है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, ये संघर्ष का मतलब है युद्ध से, झगड़े से, दंगे से संबंधित है ये। दूसरी तरफ क्या उल्टा रहेगा फिर इसका एंटोनियम, पीस रहेगा, हार्मनी और अकॉर्ड, मार्क करो अकॉर्ड को, अकॉर्ड समझौते को बोलते हैं। चलिए भाई अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। पहला है पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न हिस्सा, एंड इजेंशियल पार्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी पार्ट है, उसी को बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ, आज की जो मॉडर्न लाइफ है ना, जिसमें हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमारा हो गया है, हम कुछ फिजिकल एफर्ट्स नहीं करते, तो उसमें क्या है, स्ट्रेस एक पार्ट स्ट्रेस क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, बहुत इजेंशियल पार्ट है, उसमें होता ही होता है। पास्ट मास्टर, कुशल व्यक्ति को बोलते हैं पास्ट मास्टर। अ पर्सन विद ग्रेट स्किल और एक्सपीरियंस, पास्ट मास्टर का मतलब क्या, मतलब पास्ट में वो मास्टर रहा है, मतलब उसको एक्सपीरियंस है, बहुत खिलाड़ी आदमी है एकदम, पास्ट मास्टर है, पास्ट में वो मास्टर था, बहुत खिलाड़ी आदमी था वो पहले, तो कुशल व्यक्ति हो गया। ही इज़ अ पास्ट मास्टर एज एट निगोशिएशन, निगोशिएशन होता है मोल भाव, तो मोल भाव में वो क्या है, पास्ट मास्टर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। पेदा पाइपर, नतीजा भुगतना, टू फेस द कंसिक्वेंस, ठीक है, पेदा पाइपर का मतलब होता है टू फेस द कंसिक्वेंस, नतीजे को, परिणाम को भुगतना, फेस करना। इफ़ यू ब्रेक द रूल्स, अगर आपने रूल्स तोड़े, यू मस्ट पे द पाइपर, तो आपको फिर करना पड़ेगा, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। पे द पाइपर, आपको ना, आपने कोई पाइप तोड़ दिया, पाइपर तोड़ दिया, तो फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो मतलब क्या, आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, कंसिक्वेंस झेलने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला देखिए, पे थ्रू नोज, ये तो सबको पता होगा, अत्यधिक भुगतान करना, एक्स्ट्रा खर्चे करना, एक्स्ट्रा पेमेंट करना। टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट, बहुत जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा उसको पैसे दे देना किसी चीज़ के लिए, तो वो होता है पे थ्रू नोज। आई हैड टू पे थ्रू नोज फॉर दैट फ़ोन, मुझे उस फ़ोन के लिए करना पड़ेगा पे थ्रू द नोज, मतलब क्या, बहुत पैसा देना पड़ेगा। आईफोन लेते हो बच्चे, बिना जॉब के, बिना एम्प्लॉयमेंट के, बिना किसी अर्निंग के आईफोन ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर पेइंग थ्रू नोज। फ्रेजल वर्ब्स, ले अप, बिस्तर पर गिरा देने को बोलते हैं ले अप। टू कन्फाइन टू बेड, ही वॉज लेड अप विद फीवर फॉर अ वीक, वो क्या हो गया, बेड रिडन हो गया, किस वजह से, ड्यू टू फीवर, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। अगला है लेट डाउन, निराश करने को बोलते हैं लेट डाउन। टू डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट करना किसी को। शी लेट मी डाउन व्हेन आई नीडेड हर मोस्ट, जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसने क्या करा, शी ने क्या करा, लेट मी डाउन, मुझे निराश किया, डिसअपॉइंट किया। लेट इन, अंदर आने देना। अलाउ समवन टू एंटर, किसी को एंट्री करने के लिए अलाउ कर देना, उसका मतलब होता है लेट इन करना। ही लेट द गेस्ट इन पोलाइटली, उसने गेस्ट को, शी लेट द गेस्ट इन, उसने गेस्ट को अंदर आने दिया पोलाइटली, एंट्री करने की परमिशन दी उसने गेस्ट को। लेट ऑफ, सज़ा से मुक्त करना, ठीक है, सज़ा से मुक्त करने को बोलते हैं लेट ऑफ करना। टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से एक्सक्यूज़ कर देना, माफ़ कर देना, लेट ऑफ। द जज लेफ्ट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, जज ने उसको सज़ा से तो माफ़ कर दिया, बट विद अ वार्निंग, तो लेट हिम ऑफ का मतलब, लेट ऑफ का मतलब क्या है, मुक्त कर देना, सज़ा से मुक्त कर देना, पार्डन कर देना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखते हैं। कैप्साइज का मतलब होता है उलटना। टू ओवरटर्न, स्पेशली एक बोट, नदी में अगर कोई बोट है, नदी में, समुद्र में कोई एक बोट है, उसके पलट जाने को बोलते हैं कैप्साइज हो जाना। द बोट कैप्साइज्ड इन द स्टॉर्म, बोट क्या थी, नाव क्या थी, कैप्साइज हो गई, पलट गई स्टॉर्म में, तूफान में। अगला वर्ड है कैथेड्रल, सबको पता होगा, गिरजाघर को बोलते हैं।
प्रिंसिपल चर्च ऑफ आर डायोसिस, ईसाइयों के एक चर्च को बोल देते हैं कैथेड्रल। ही विजिटेड द ओल्ड कैथेड्रल इन द सिटी, उसने क्या करा है, सिटी में जो ओल्ड कैथेड्रल था, जो चर्च था पुराना, उसको विजिट करा है। अगला वर्ड है कॉन्करेंट, एक साथ होने वाले को बोलते हैं कॉन्करेंट। हैपनिंग एट द सेम टाइम, द टू इवेंट्स वर कॉन्करेंट बट अनरिलेटेड, दो इवेंट्स चल रहे थे, दोनों कॉन्करेंट थे, मतलब एक टाइम पे हो रहे थे, लेकिन वो अनरिलेटेड थे, एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, अगला वर्ड है कॉन्स्टर्नेशन, घबराहट को बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। सडन फियर और डिस्मे, द न्यूज़ क्रिएटेड वाइड स्प्रेड कॉन्स्टर्नेशन, न्यूज़ ने क्या करा है, क्रिएट वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, कॉन्स्टर्नेशन घबराहट, डर का माहौल, जैसा कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ने कर दिया है सैन्य अभियान की शुरुआत। एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं आगे, और आज का एडिटोरियल एनालिसिस हमारी आर्मी के सैन्य अभियान पर ही बेस्ड है। स्ट्रोक्स ऑफ जस्टिस ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड आफ्टर। ठीक है, स्ट्रोक ऑफ जस्टिस, जस्टिस होता है न्याय, स्ट्रोक्स झटके, तो न्याय के लिए जो झटके दिए हैं हमने पाकिस्तान को, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, अभी सभी को पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये एडिटोरियल है। एंड आफ्टर, और उसके बाद जो भी आफ्टर मैच चल रहा है उसके ऊपर आज का एडिटोरियल, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल होने वाला है, पूरा मजा आएगा इसमें। चलिए भाई शुरू करते हैं। इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एस्केलेटरी एक्शन बाई पाकिस्तान, इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए, किसी भी एस्केलेटरी एक्शन के लिए बढ़ सकती हैं चीज़ें बाई पाकिस्तान। एस्केलेटरी होता है बढ़ावा देने वाला, कोई भी एक्शन ऐसा हो सकता है जो चीज़ों को और बढ़ा देगा, चीज़ों को और बिगाड़ देगा, पाकिस्तान के द्वारा ऐसे एक्शन लिए जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इंडिया कैरिड आउट प्रेसिजन मिलिट्री स्ट्राइक्स अक्रॉस 9 लोकेशंस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्ली ऑन वेडनेसडे May 7, 2025। इंडिया ने कैरी आउट करा एक प्रेसिजन, एकदम सटीक मिलिट्री स्ट्राइक्स अक्रॉस 9 लोकेशन, 9 जगहों पर करी, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर करी, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर कब्जाया हुआ है उस वाले हिस्से में, अर्ली ऑन वेडनेसडे के दिन करी, May 7, 2025 को। टारगेट्स इंक्लूडेड बहावलपुर, ये जगह का नाम है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर टारगेट बनाया इंडियन आर्मी ने द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है बहावलपुर पर, वहाँ अटैक करा। एंड मुरिड के अ नर्व सेंटर ऑफ द लश्कर ए तैयबा, एक नर्व सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस पर करा। टेररिस्ट आउटफिट्स ब्रेड बाय पाकिस्तान, एक ऐसी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये वहाँ की जो एक ग्रुप्स हैं टेररिस्ट जो ब्रेड करे गए हैं, जिनको किसने पाला है, पाकिस्तान ने, टू टारगेट इंडिया, इंडिया को टारगेट करने के लिए। इंडिया सेड द स्ट्राइक्स वर टू डिस्ट्रॉय द कैंप्स यूज्ड टू ट्रेन टेररिस्ट एंड टू प्रीएम्प्ट एज वेल एज डीटर मोर सच क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फॉलोइंग द टेरर अटैक इन पहलगाम on April 22, 2025, in which 26 people were killed by terrorists who identified the targets by their religion। देखो, इंडिया ने कहा, इंडिया ने इस स्ट्राइक्स को क्यों करा है, इंडिया सेड द स्ट्राइक्स वर टू डिस्ट्रॉय, इंडिया ने कहा है कि भाई ये जो स्ट्राइक्स हुई है ना, ये जो हमने हमला करा है, ये करा है टू डिस्ट्रॉय करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, किस चीज़ को, कैंप्स को जो यूज़ करे जाते हैं टेररिस्ट की ट्रेनिंग में, एंड टू प्रीएम्प्ट एज वेल एज डिटर, प्रीएम्प्ट करने के लिए, पहले से ही चीज़ों को टालने के लिए, डिटर करने के लिए, मोर सच क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, ऐसे जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं हम पर, उनको टालने के लिए हमने ये स्ट्राइक करी है। फॉलोइंग द टेरर अटैक इन पहलगाम, और किस चीज़ के फॉलोइंग में, किस चीज़ को फॉलो करने के बाद, भाई जब हमारे यहाँ पर पहलगाम में जो अटैक हुआ था अभी रिसेंटली अप्रैल 22 को, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, टेररिस्ट ने मार दिया था उनको। हु आइडेंटिफाइड द टारगेट्स, और जो कैसे हुई थी, टारगेट्स के लिए हुई थी, बाय दियर रिलीजन पूछ कर जो मारा था उन्होंने, कि भाई आप हिंदू हैं, तो मार दिया था उनको हिंदू होने की वजह से। तो ये उस चीज़ का एकदम काउंटर अटैक है हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियाज मिलिट्री स्ट्राइक्स वर मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी, प्रोपोर्शनेट एंड रेस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट सेड, और सरकार ने हमारी ने क्या कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने,
कि ये जो हमारे इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हमने करी हैं अभी पाकिस्तान में, वर मेजर्ड, नपीतुली थी, मेजर्ड थी, नॉन एस्केलेटरी थी, प्रोपोर्शनेट एकदम बैलेंस थी। नॉन एस्केलेटरी मतलब भड़काने वाली नहीं थी, हमने बिल्कुल सटीक निशाना बनाकर मारा है, एंड रेस्पॉन्सिबल और जिम्मेदाराना थी एकदम, गवर्नमेंट ने कहा। इन 2019 में इंडिया हैड कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन बालाकोट, बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2019 में, सभी को पता होगा। इन खैबर पुख्तूनख्वा इन नॉर्थ पाकिस्तान में, इस एरिया में करी थी। आफ्टर द पुलवामा टेररिस्ट अटैक, पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, हमारे फौजी भाइयों को मार दिया था, उसके बदले में हमने करी थी एक सर्जिकल स्ट्राइक इन बालाकोट 2019 में। द रेस्पॉन्स दिस टाइम हैज़ बीन शार्पर एंड मोर रेजोल्यूट, लेकिन इस बार का जो रेस्पॉन्स है हमारा बहुत ही ज़्यादा शार्पर है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, तेज है, और कैसा है, और है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब एकदम दृढ़ता से हमने ये वाला काम करा है। मुरिडके और बहावल, ये जो दो प्लेसेस हैं, आर इन पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर हैं। द हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान रूलिंग इलीट, ठीक है, वहाँ का एक जगह है पाकिस्तान की पंजाब, वहाँ पर इन्होंने मुरिडके और भावलपुर दो एरिया हैं, वहाँ पर करी है हमने स्ट्राइक। दैट हैज़ बीन प्लेइंग द डबल गेम ऑन टेररिज्म, और ये कर रहे थे, डबल गेम खेल रहे थे टेररिज्म में पाकिस्तान के सरकार, तो फिर हमने वहाँ पर कर दिया स्ट्राइक। पाकिस्तान हैज़ फॉर डेकेड्स, पाकिस्तान दशकों से वहाँ पर चल रहा है, यूज़ कर रहा है टेररिज्म को पाकिस्तान दशकों से, 10 साल से, तो डेकेड होता है 10 साल का एरिया जो टाइम होता है, यूज़ कर रहा है टेररिज्म को एज अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, हमारे भारत के खिलाफ यूज़ कर रहा है वो टेररिज्म को एज ए वॉर, अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और किस छाते के नीचे, किस चीज़ की छात्र छाया में कर रहा है इस चीज़ को, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की, कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो हैं, तो हम उस चीज़ को हम हमला कर देंगे इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर, उसकी आड़ में ये इन चीज़ों को कर रहा था। इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू दिस, इंडिया भारत को देख रहा था, ट्राई कर रहा था कि भाई ऐसा कोई फिगर आउट करा जाए ऐसी चीज़ जिससे कि हम इस चीज़ के रेस्पॉन्स दे सकें। हमारे अंदर ऊपर टारगेट्स होते हैं, ठीक है, टारगेट किलिंग्स होती है इंडिया में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, करवाता कौन है, पाकिस्तान की सरकार ही करवाती है। तो उसके बदले में जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो पाकिस्तान हमको धमकी देता है न्यूक्लियर अटैक की। इंडिया बहुत टाइम से देख रहा था कि यार कुछ एक ऐसी चीज़ निकल जाए, ऐसा सामने आ जाए, हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक मिल जाए जिससे हम इन चीज़ों को टैकल कर पाएँ। विद बालाकोट एंड नाउ ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और अब हमको मिल गया ये, अब हमने करा है ऑपरेशन सिंदूर। तो पॉइंट इज क्लियर, अब पॉइंट क्लियर है, इंडिया कैन हैव एन ओवर्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ अ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इट। अब हमको मिल गया कि हम एक ओवर्ट, अब हम एक एकदम ओवर्ट, एकदम क्लियर मिलिट्री रिस्पॉन्स दे सकते हैं इन द इवेंट ऑफ अ टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इट। अगर भारत पर कोई हमला होता है टेररिस्ट, तो हम उसका एकदम ओवर्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेजर्स, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स तो हम लेते ही हैं, उसके अलावा हम ये एक रिटेलिएशन, एक अटैक हम अपनी तरफ से स्ट्राइक कर सकते हैं। अब हमको मिल गया है ये एक तरीका नया। इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द पॉइंट दैट देयर वर नो सिविलियन, इंडिया ने यह चीज़ हाईलाइट करी है, अंडरस्कोर करी है, हाईलाइट कर दिया है कि ये जो हमने स्ट्राइक करी ना, उसमें नो सिविलियन, कोई सिविलियन नहीं मारा गया, कोई इकोनॉमिक या मिलिट्री को टारगेट नहीं करा गया ऑन वेडनेसडे जो हमने करी है। ओवर्ट मिलिट्री एक्शन, एकदम क्लियर मिलिट्री एक्शन इन रेस्पॉन्स टू द पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मार्क्स अ चेंज इन इंडियाज स्ट्रेटजी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एकदम क्लियर मिलिट्री एक्शन रेस्पॉन्स जो हमने करा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान जिस चीज़ को स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है टेररिज्म को, अब उस पर जो हमने ये दोबारा से एक्शन लिया अपनी तरफ से, मार्क्स अ चेंज, ये एक चेंज लाता है, बदलाव लाता है इंडिया की स्ट्रेटजी में अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी आतंकवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। हाउ दिस विल चेंज पाकिस्तान बिहेवियर रिमेन्स अनसर्टेन, ये जो हमने स्ट्राइक करी ये पाकिस्तान को किस तरीके से चेंज करेगा, उसमें क्या बदलाव आएगा पाकिस्तान के बिहेवियर में, रिमेन्स अनसर्टेन, अभी ये ऐसे अभी जो है अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता क्या इसमें बदलाव आएगा। वैसे कोई खास बदलाव आएगा नहीं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, अभी उसको और मुँह की खानी पड़ेगी और उसको पिटाई करी जाएगी, तभी वो सुधरेगा। द स्ट्राइक्स डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट बेस, देखो मैंने जब पहले इसका जो हमला हुआ था उस पर मैंने जो एडिटोरियल पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था पाकिस्तान छोटी मोटी मारों से नहीं मानेगा, उसको नॉन स्टॉप लगातार मार पड़ेगी तभी वो मानेगा। रुकना ही क्यों है, उसका वेट क्यों करना है कि भाई वो अटैक करेगा तब हम उसको मारेंगे, मारो भाई, लगातार मारो।
टारगेट्स लगातार जारी रखो, तभी इसका इलाज पॉसिबल है, वरना ये फिर से हरकत करेगा, फिर हम दिक्कत में आएंगे, फिर हम फिर से एक स्ट्राइक कर रहे होंगे उस टाइम पे। उससे अच्छा है लगातार जारी रखे इंडियन आर्मी। बट दैट सेटबैक मे नॉट बी लॉन्ग टर्म, लेकिन ये जो सेटबैक है ये काफ़ी यहाँ से ना, द स्ट्राइक्स डेस्ट्रॉयड टेररिस्ट बेसिस, स्ट्राइक से टेररिस्ट बेस खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। बट दैट सेटबैक मे नॉट बी लॉन्ग टर्म, लेकिन ये लंबी नहीं चलेगी। कंसिडरिंग द पेरेनियल सप्लाई ऑफ रेडिकलाइज यूथ इन पाकिस्तान, क्यों फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये इस टाइप के जो रेडिकलाइज यूथ्स हैं ना, ये जो कट्टरवादी यूथ्स हैं, कट्टर जो ये आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, इनकी कमी नहीं है। वहाँ पर एकदम पेरेनियल सप्लाई है, लगातार बनी रहती है, कितने ले लो वहाँ पर आतंकवादी, तो सारे वहाँ पर जो है ये इनकी जो भर्ती होती है ना, रिक्रूटमेंट, उसमें कमी नहीं आती है। तो फिर इस वजह से ये जो है एक लंबा नहीं चलने वाली चीज़, इसके लिए और कड़े कदम हमारी तरफ से उठाए जाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें संभलेंगी। पाकिस्तान हैज़ नॉट ओनली रेज टेररिस्ट हु टारगेट इंडिया but also harbored Osama bin Laden, the most wanted terrorist for the West, even while it was claiming to be an ally in the war on terror. पाकिस्तान ने न केवल रेज करे हैं टेररिस्ट जो इंडिया को टारगेट करते हैं, बट ऑल्सो हार्बर्ड, और छुपाया भी है किसको, ओसामा बिन लादेन को भी छुपाया इन्होंने। और ओसामा बिन लादेन कौन था, द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था फॉर द वेस्ट के लिए, पश्चिम के लिए, पश्चिम मतलब अमेरिका के लिए। वाइल इट वॉज क्लेमिंग टू बी एन एली इन द वॉर ऑन टेरर, लेकिन ये पाकिस्तान क्या क्लेम करता है, क्या ढोंग करता है कि ये एली है वॉर ऑन टेरर, जो आतंक के खिलाफ जो वॉर चल रहा है दुनिया में, आतंक के खिलाफ जो दुनिया खड़ी है, उसमें बताता है अपने आप को एली की हम साथी हैं, ढोंग करता है। पाकिस्तान तो सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर्ड है टेरर का। पाकिस्तान्स कैरेक्टर विल हैव टू चेंज इफ़ इट इज़ टू बिहेव डिफरेंटली, पाकिस्तान का जो करेक्टर है विल हैव टू चेंज, उसको बदलना पड़ेगा, इफ़ इट इज़ टू बिहेव डिफरेंटली, अगर वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करे तो इसका करेक्टर शायद बदल जाएगा। इंडिया हैज़ रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज़, इंडिया दूसरे देशों में, रीच आउट का मतलब होता है हमने बात करी है उनसे, इंडिया ने दूसरी कंट्रीज से बात करी है एंड वर्ल्ड पावर्स से बात करी है, और वर्ल्ड पावर्स को मस्ट यूज़ दियर कंसिडरेबल लेवरेज टू कोर्स पाकिस्तान टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली, जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए अपना कंसिडरेबल लेवरेज, अपना जो प्रभाव है, उनकी जो पावर है, जो उनको यूज़ करना चाहिए किसके खिलाफ, पाकिस्तान के, टू कोर्स, उसको प्रेशर में लाए और उसको दबाव बनाए, किस चीज़ के लिए, टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रेस्पॉन्स करे, वरना तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। द रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अपार्ट, द इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगाम शुड कंटिन्यू इन फुल विगर एंड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है भाई, रिटेलिएशन स्ट्राइक्स हमने करी, उसको छोड़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है ना इनटू पहलगाम, जो पहलगाम का जो हमला हुआ था, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हैं शुड कंटिन्यू इन फुल विगर, पूरे जोश के साथ में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हमने स्ट्राइक कर दिया तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे, नहीं, वो लगातार चलना चाहिए इन फुल विगर एंड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और एक लॉजिकल कंक्लूजन वहाँ से एक बिल्कुल उसका आउटपुट निकलना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो वॉच आउट फॉर एस्केलेटरी मूव्स बाय पाकिस्तान, और इंडिया को देखना चाहिए कि आगे कोई एस्केलेटरी मूव्स तो नहीं ले रहा पाकिस्तान, कोई ऐसा एक्शन तो नहीं ले रहा, कोई हमला तो नहीं कर रहा। एंड बी प्रिपेयर टू रेस्पॉन्ड मिलिटरीली एंड डिप्लोमेटिकली, और हमको प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए रेस्पॉन्ड करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से भी, और डिप्लोमेटिक राजनीतिक तरीके से भी। द सेंटर ऑन वेडनेसडे pointed out that the terrorists wanted to disturb normalcy in Kashmir and create communal rift in the country. सेंटर ने वेडनेसडे को पॉइंट आउट करा कि ये जो टेररिस्ट थे ये चाहते थे, वांट करते थे, ये चाहते थे डिस्टर्ब करना नॉर्मलसी इन कश्मीर, कश्मीर में जो नॉर्मलसी है, साधारण चल रही हैं सब चीज़ें सामान्य रूप से, उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते थे और क्रिएट करना चाहते थे कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री, हमारे देश में एक कम्युनल रिफ्ट करना चाहते थे, एक दरार पैदा करनी चाहते थे। इसीलिए तो टारगेट किलिंग्स हुई थी कि भाई हिंदू पूछकर उन्होंने जो मारा, उसका मतलब क्या था, वो एक कम्युनल रिफ्ट चाहते थे इस देश में। यह चाहते थे कि भाई जब हिंदुओं को मारोगे तो वो मुस्लिम के प्रति उनका गुस्सा बढ़ेगा और आपस में इंटरनल हमारे अंदर के जो वॉर हैं वो शुरू हो सकता है, दंगे छिड़ सकते हैं देश में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा देश इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर सर्वधर्म, जितने भी धर्म हैं सारे, बहुत ही तरीके से यहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तान के मंसूबे, जो ये टेररिस्ट थे, इनके मंसूबे, इनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सपोर्टेड द मिलिट्री ऑपरेशन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज देश की जितनी भी हैं
उन्होंने सपोर्ट दिखाया मिलिट्री ऑपरेशन में। देखो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा इस एक्शन में इस बार कि जितनी भी पार्टीज है ना, कोई भी खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई भी सवाल नहीं उठा रहा। जैसे पिछली बार केजरीवाल ने सवाल उठा दिए थे, लेकिन इस बार कोई सवाल नहीं उठा रहा। सारी पार्टीज एक साथ एकजुट खड़ी हैं, यूनिटी में हैं हम इस बार। वाइल स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन द इशू, द सेंटर शुड ऑल्सो एंश्योर दैट एलिमेंट्स हु ट्राई टू क्रिएट कम्युनल स्ट्राइफ एंड प्ले इन टू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर रेस्ट्रेंट। कह रहे हैं कि भाई ये जो हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस को, ठीक है भाई, हमारे अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक सर्वसम्मति के साथ हमने चीज़ों को करा है इस इश्यू में, इस मुद्दे पे। सेंटर शुड ऑल्सो एंश्योर दैट, सेंटर को, केंद्र सरकार को एंश्योर करना चाहिए, आश्वस्त करनी चाहिए कि एलिमेंट्स हु ट्राई टू क्रिएट कम्युनल स्ट्राइफ, ये जो भी एलिमेंट्स हैं ना देश के अंदर भी जो कम्युनल स्ट्राइफ को भड़का सकते हैं, उनको देखा जाए, उनको रोका जाए। एंड प्ले इन टू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर रेस्ट्रेंड, और वो पाकिस्तान के हाथ का मोहरा बन सकते हैं वो कम्युनल जो स्ट्राइफ होगा। भाई जो भी कोई एलिमेंट्स अगर दंगे भड़काता है, अंदर कम्युनल राइट्स करवाता है इस सेंटिमेंट से भड़क कर, तो वो क्या हो गया, वो तो पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तान यही तो चाह रहा है कि देश में अंदर दंगे हो जाएं, तो फिर तो आप पाकिस्तान के हाथ का मोहरा बन गए। तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके के एलिमेंट जो दंगे भड़का सकते हैं उसको आप रेस्ट्रेन करें, उनको रोकें। एनी मिस स्टेप्स विल कैरी अ ग्रेट रिस्क, कोई भी मिस स्टेप होता है, कोई भी एक गलत कदम इस समय पर, इतने नाजुक, बहुत नाजुक समय है यार, इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ भी हो सकता है, बहुत जंग शुरू हो सकती है, किसी भी टाइप की जंग तक जा सकती है। तो ये एक एनी मिस स्टेप्स, बहुत छोटा सा भी कोई गलत कदम चला ना, विल कैरी अ ग्रेट रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क उससे हो सकता है। बड़ा प्यारा एडिटोरियल था भाई, बड़ा मज़ा आया पढ़ के मुझे तो। आप कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक करें इसी टाइम, सारे लोग जितने भी देख रहे हो यार, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो साथ में। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं अब आगे। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम द 2019 बालाकोट स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। एडिटोरियल के हिसाब से बताना है आपको कि क्या चीज़ है जिसने डिस्टिंग्विश करा, अलग करती है ऑपरेशन सिंदूर को बालाकोट से। दोनों में क्या फ़र्क है। इट टारगेटेड सिविलियन, भाई सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर ने टारगेट कराया सिविलियन स्ट्रक्चर को, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं करा। इट इंक्लूडेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, एंगेजमेंट तो खत्म कर दिया हमने इसके साथ बिल्कुल। इट मार्क्ड अ मोर रेजोल्यूट एंड डायरेक्ट अप्रोच टारगेटिंग पाकिस्तान हार्टलैंड। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है कि हमने एकदम रेजोल्यूट सटीक तरीके से डायरेक्ट अप्रोच लगाई है और पाकिस्तान के हार्टलैंड में अंदर जाकर बहुत सटीक निशाने लगाए हैं और वहाँ पर अटैक किया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इट वॉज कंडक्टेड जॉइंटली विद ग्लोबल एलाइज के साथ में नहीं हुआ। What is implied reason why strikes like Operation Sindoor may not have long-term effects on terrorism? इसमें एडिटोरियल में एक बात बताई गई थी कि भाई ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होंगे शायद टेररिज्म पर, उसका रीज़न बताना है। द स्ट्राइक्स मिस्ड दियर एक्चुअल टारगेट, नहीं, टारगेट तो जो था वो हमने हिट करा, बढ़िया से हिट करा। टेररिस्ट ग्रुप्स हैव फॉरेन फंडिंग सोर्सेस, टेररिस्ट ग्रुप्स को फॉरेन फंडिंग सोर्सेस है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया इसमें, मतलब है उनकी, लेकिन ये सटीक बात नहीं है। रीज़न जो है वो कुछ और है। रीज़न ये है सी ऑप्शन वाला। रेडिकलाइज यूथ कंटिन्यू करते हैं टू बी रेडिली अवेलेबल इन पाकिस्तान, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं रेडिकलाइज यूथ। वहाँ पर कट्टर लोग जो यूथ हैं, आतंकवादी बनने के लिए आतुर जो लोग हैं, वो एकदम तरीके से वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये इतना बड़ा इसका इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए हमें और एक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, What is the editorial's stance on the role of international powers in addressing terrorism emanating from Pakistan? जो पाकिस्तान से टेररिज्म चल रहा है उसमें जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका क्या स्टांस है। दे शुड इम्पोज स्टेट सैंक्शंस ऑन इंडिया, काटो इसको। दे मस्ट इंटरवीन मिलिट्रीली इन पाकिस्तान, बाहर का देश कोई देश मिलिट्रीली क्यों इंटरवीन करेगा, काटो इसको भी। दे शुड प्रेशर पाकिस्तान यूजिंग देयर जियो पोलिटिकल लेवरेज, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनको प्रेशर बनाना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर कि भाई ये आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हो उसको ख़त्म करो, ठीक है। अपनी जियो पोलिटिकल लेवरेज यूज़ करनी चाहिए वर्ल्ड पावर्स को। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रामर के एमसीक्यूज देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको इसमें से। इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द पॉइंट दैट देयर वर नो सिविलियन, इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या एरर है, करो भाई चेक। इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर्ड, हैज़ के साथ में अंडरस्कोर्ड, ठीक है। द पॉइंट दैट देयर वर नो सिविलियन, ठीक है, पास्ट में चल रही है बात। इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स ऑन वेडनेसडे, ठीक है यार, इसमें क्या गड़बड़, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। हैज़ को
करना पड़ेगा, हैड नहीं छोड़ दो, ठीक है चल रहा है, इंडिया ने हाईलाइट ही तो करा है, अभी रिसेंटली तो करा है। वर शुड बी वॉस देर वर नो सिविलियन, नहीं नहीं इसको वॉस को छोड़ दो। टारगेट्स है ना, बात हो रही है सिविलियन इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स की, तो प्लूरल है तो इसके लिए वर ही रहेगा, वॉस क्यों रहेगा, ये भी ठीक है। ऑन वेडनेसडे की शुड कम अर्लियर इन दिस, नहीं नहीं ये भी ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट चूज करना है आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में बदलना है। द टेररिस्ट वांटेड टू डिस्टर्ब नॉर्मलसी इन कश्मीर एंड क्रिएट कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री। बात पता चल गई, वांटेड से हमको सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज वर, वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉर्मलसी इन पाकिस्तान इन कश्मीर एंड कम्युनल रिफ्ट इन द कंट्री, ये वाली बात आ गई। was wanted to be disturbed and created by the terrorist. Next, disturbing normalcy in Kashmir and creating communal rift was wanted. Normalcy in Kashmir and communal rift in the country were wanted. हाँ दो बातें होंगी ना भाई, देखो दो बातें जुड़ रही हैं, was से क्यों जोड़ रहे हो उसको, दो चीज़ें जुड़ रही हैं, was से क्यों जोड़ रहे हो उसको, दोनों काटो। Normalcy in Kashmir and communal rift in the country were wanted to be disturbed and created by the terrorists. सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चूज करना है आपको, ब्लैंक में भरना है कुछ। पाकिस्तान हैज़ ए डैश लॉन्ग डैश टेररिज्म एज अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग यूज्ड टेररिज्म एज अ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये सब कंप्लीट हो गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी थी, अब हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और आप देखना इसको जब आप पूरा करोगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली रट जाएंगी, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। चलिए भाई करते हैं इसको शुरुआत। और विच वर्ड रिफ्लेक्ट्स अ पॉलिसी दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ अ कन्फ्लिक्ट, एस्केलेशन। तो एस्केलेशन बढ़ा देगी कन्फ्लिक्ट का, तो उसमें पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्या वर्ड है जो रिफ्लेक्ट करता है कि ऐसी पॉलिसी को जो इंक्रीज कर देगी कि भाई कन्फ्लिक्ट में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो चीज़ क्या होगी, एस्केलेटरी रहेगी वो पॉलिसी। सी ऑप्शन करेक्ट है, एस्केलेट का मतलब ही बढ़ाना होता है। एक ब्रेन सर्जन मस्ट परफॉर्म विद एक्सट्रीम, ब्रेन सर्जन है, दिमाग की सर्जरी करता है, तो उसको कैसे सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए, विद एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम, किस चीज़ के साथ में, विगर के साथ, प्रेसिजन सटीकता के साथ में, स्ट्राइफ या फिर कॉन्स्टेंट। देखो सी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बहुत ही सटीकता के साथ ब्रेन सर्जन को करनी चाहिए परफॉर्म सर्जरी, ठीक है, वरना तो गड़बड़ हो सकती है, तो प्रिसीजन एकदम सटीकता। इन द सेंटेंस रेबल आउटफिट्स लॉन्च्ड एन अटैक, रेबल आउटफिट्स लॉन्च्ड एन अटैक, आउटफिट के बारे में पूछ रहा है कि भाई आउटफिट क्या है, आउटफिट एक ग्रुप को बोलते हैं। ड्रेस हो सकती है, मिलिट्री यूनिफॉर्म हो सकती है, आर्म्ड ग्रुप्स हैं या फिर फैशन ब्रांड्स हैं। अब रेबल आउटफिट्स हैं, तो रेबल आउटफिट्स का क्या मतलब, यहाँ पर कोई ड्रेस से संबंधित तो होनी है, रेबल होता है क्या, विद्रोही, तो उनका आउटफिट मतलब क्या, आउटफिट का मतलब है ग्रुप, आर्म्ड ग्रुप से। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्ट टेंस ऑफ वर्ब दैट इंप्लाइज टू प्रोड्यूस और कोज। कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस करेगी, कोज करेगी, पैदा करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका पास्ट टेंस पूछा है। ब्रीड होती है, वैसे तो ब्रीड होती है, लेकिन उसका पास्ट टेंस पूछा है तो हो जाएगा ब्रेड, पैदा करना है ना, उत्पन्न करना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अ कंट्री माइट टेक अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक टू, प्रीएम्प्टिव के बारे में पूछ रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसी होती है, जो पहले से ली गई है, डिले एक्शन तो नहीं है, डिफेंड करेंगे इटसेल्फ आफ्टर अटैक, नहीं, प्रीएम्प्टिव तो पहले करेंगे, अवॉइड करेंगे टेक एज डिसीजन, ये भी नहीं है, प्रिवेंट करेंगे एक एक्सपेक्टेड थ्रेट को, एक हमारे पास उम्मीद है कि ऐसा थ्रेट है कि भाई हो सकती हैं चीज़ें, तो उसको पहले ही कर लेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है पहले ही तैयारी कर लेना, पहले ही एक्शन ले लेना, डी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड बेस्ट फिट्स हार्श पेनल्टीज आर इंटेंडेड टू डैश क्रिमिनल्स, क्या करेंगी, हार्श पेनल्टीज क्या करेंगी, इंटेंडेड किस लिए ली गई हैं, आर इंटेंडेड टू डैश क्रिमिनल्स, किस चीज़ के लिए, ब्रीड करने के लिए क्रिमिनल्स को, नहीं, प्रीएम्प्ट भी नहीं है, लेट डाउन या फिर डीटर, बताओ, डीटर है, डीटर का मतलब क्या होता है, डीटर का मतलब होता है रोकना, तो क्रिमिनल्स को रोकने के लिए हार्श पेनल्टीज को इंटेंड करा गया उनकी, इसलिए लगाई गई है वो, डीटर मतलब रोकना। और रेजोल्यूट लीडर इज वन हु इज, रेजोल्यूट लीडर कौन है, कंफ्यूज है लेकिन होपफुल है, नहीं कंफ्यूज तो नहीं है, अनश्योर नहीं है, फर्म है, अनवेवरिंग एकदम दृढ़ता के साथ में चलता है वो,
सी ऑप्शन करेक्ट है। रेजोल्यूट मतलब दृढ़ एकदम। वर्ड इलीट का मतलब पूछ रहा है इलीट फोर्सेस में। इलीट फोर्सेस कौन होती हैं? एकदम स्पेशल फोर्सेस। अमेच्योर नहीं, नौसिखिया नहीं है, रिबेलियस नहीं है, हाईली ट्रेंड, यही तो होता है, बहुत ही स्किल्ड को ही बोलते हैं इलीट। सी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग ओवर्ट। हिज ओवर्ट इंटेंशंस वर मास। ओवर्ट का मतलब होता है एकदम क्लियर, उसकी क्लियर इंटेंशंस वर मास, सामने आ गई। शी ओवर्ट द मैसेज सीक्रेटली, नहीं, दोनों गलत है। हिज ओवर्ट सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट, सरप्राइज द राइवल्स, यही ऑप्शन करेक्ट है। इसकी ओवर्ट सपोर्ट ने सरप्राइज कर दिया राइवल्स को, तो क्लियर सपोर्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। विच इश्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्क्राइब्ड एज पेरेनियल। पेरेनियल कौन सा इश्यू होता है, कौन सा मुद्दा होता है? पेरेनियल होता है जो लगातार चल रहा है, 12 मासी। सीजनल तो नहीं है, एक टेम्परेरी डिले भी नहीं है, ये रिकरिंग कन्फ्लिक्ट है। हाँ, लगातार चल रही है, वन टाइम बोनस नहीं है, एक लगातार चलने वाली कन्फ्लिक्ट है, वही होता है रिकरिंग पेरेनियल। ठीक है, पेरेनियल मतलब लगातार चलने वाला, 12 मासी। रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू। रेडिकलाइज जो कट्टर इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है? प्रमोट करेंगे मॉडरेट डायलॉग को, नहीं, मॉडरेट को तो नहीं करेंगे, वो तो कट्टर है भाई, वो क्यों करेंगे? एक्सट्रीम को करेंगे। अडॉप्ट करेंगे एक्सट्रीम बिलीफ्स, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। समवन हु हार्बर्ड गिल्ट लाइकली। हार्बर करता है अगर कोई किसी चीज़ को, तो वो क्या है? मतलब छुपाता है, डिनाई नहीं करेगा, डिनाई इट इन पब्लिक। एक्सप्रेस करेगा ओपन, हाँ डिनाई हो सकता है, डिनाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। डिनाई करना, छुपाना या मना करना, वही तो होता है। एक्सप्रेस कर देगा ओपनली, नहीं। फेल्ट इट सीक्रेटली ओवर, ये ऑप्शन सबसे सटीक है, सी ऑप्शन सबसे सटीक है। सीक्रेट तरीके से फील करेगा गिल्ट को, वही होता है हार्बर करना। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेवरेज। लेवरेज होता है क्या? फ़ायदा। निगोशिएशन में लेवरेज ले रहे हो मतलब फ़ायदा ले रहे हो। सेइंग नथिंग, कुछ नहीं कह रहे, नहीं। इग्नोर नहीं कर रहे हो आप अपोनेंट को। यूज़ कर रहे हो इनसाइड नॉलेज फॉर गेन, हाँ गेन के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। लेवरेज का तो मतलब ही गेन होता है। ठीक है, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। विच बेस्ट डिफाइंस कोर्स। कोर्स का मतलब होता है प्रेशर, दबाव। प्लीड नहीं, पोलाइटली नहीं कर रहे, कंपेल कर रहे हो किसी को फोर्सफुली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का भी। किसी को कंपेल करना, बाध्य करना फोर्सफुली, ठीक है, प्रेशर बनाना, उसी को बोलते हैं कोर्स। बेस्ट यूज पूछ रहे हैं विगर का। विगर होती है एनर्जी, ताकत, शक्ति। ही रिप्लाइड विद अ ग्रेट विगर एंड स्पीड, हो सकता है ऑप्शन। शी कंप्लीटेड द जॉब विद कंप्लीट हेजिटेशन, नहीं, हेजिटेशन तो विगर नहीं है। ही वॉकड विद विगर स्लोली, अगर विगर है, अगर आपके अंदर बहुत एनर्जी आ गई तो आप स्लोली थोड़ी चलोगे, आप तो तेज चलोगे, काटो इसको। हिज विगर वॉज कॉज्ड बाय एग्जॉस्शन, थकान से विगर थोड़ा ही आता है, थकान से विगर तो आ ही नहीं सकता, काटो। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी भी। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर तो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। इफ अ रिफ्ट डेवलप्स इन अ टीम, अगर एक रिफ्ट डेवलप हो जाए एक टीम में, तो इसका मतलब क्या? दरार आ गई। दे रिसीव्ड फंडिंग, नहीं। दे फॉर्म्ड अ स्ट्रोंगर बॉन्ड, नहीं। देयर इज अ ब्रेक इन यूनिटी, सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रेक हो गया, टूट गया, रिफ्ट हो गई, दरार आ गई। व्हाट इज लाइकली आउटकम ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का पूछ रहा है लास्टिंग पीस, रिकॉन्सिलेशन, सिविल अनरेस्ट या फिर साइलेंस। बताओ भाई, स्ट्राइफ का मतलब क्या? स्ट्राइफ का मतलब है सिविल अनरेस्ट, मतलब क्या? दंगे छिड़ गए। फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। सक्सेस का पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेलियर मस्ट बी अवॉइडेड, नहीं। सक्सेस नेवर इन्वॉल्व्स फेलियर, ये भी नहीं है। फेलियर इज अ सेपरेट इवेंट, भी नहीं है। फेलियर का एक एसेंशियल पार्ट है सक्सेस का। सक्सेस मिलने से पहले कई बार फेलियर आता ही आता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक पास्ट मास्टर इन फोटोग्राफी वुड बी समवन। पास्ट मास्टर कौन होगा फोटोग्राफी में? जो पहले एकदम बढ़िया एक्सपर्ट है, पहले काम वो करता था, पहले एक्सपर्ट था, आज भी एक्सपर्ट ही होगा वो भाई। पहले अगर किसी के पास अनुभव है तो आज भी तो काम आएगा वो। जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, नहीं। टीचेस पार्ट टाइम, नहीं। ही परफेक्टेड द स्किल, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। उसके अंदर बहुत बढ़िया स्किल्स हैं, परफेक्ट है वो एकदम स्किल्स में, फोटोग्राफी की में। यू विल हैव टू पे द पाइपर। पे द पाइपर का मतलब होता है हार जाना, भुगतना, कंसिक्वेंसेस को फेस करना। सेलिब्रेट नहीं है, एस्केप नहीं है, फेस द कंसिक्वेंसेस, सी ऑप्शन करेक्ट। पे थ्रू द नोज का मतलब है बहुत ज़्यादा पे करना। बार्गेन नहीं कर रहे हो आप, समथिंग फ्री में नहीं ले रहे हो आप, स्मॉल नहीं दे रहे हो आप, कर रहे हो एक्सेसिव प्राइस का पेमेंट। ठीक है, सी डी ऑप्शन करेक्ट है। पे थ्रू द नोज मतलब एक्सेसिव प्राइस पेमेंट करना। ही वॉज लेड अप फॉर डेज विच मीन्स ही वॉज। अगर कोई व्यक्ति लेड अप है मतलब बिस्तर पे है, तो उसका मतलब क्या? कन्फाइंड ड्यू टू इलनेस, इलनेस बीमारी है उसको। इफ़ ए फ्रेंड लेट्स यू डाउन, अगर कोई फ्रेंड आपको लेट डाउन करता है, अगर लेट डाउन करता है तो उसका मतलब वो आपको डिसअपॉइंट करता है। लेट इन का मतलब आप अलाउ करते हो किसी पर्सन को। अगर आप लेट इन कर रहे हो आप, लेट इन का मतलब है कि आप किसी को परमिट कर रहे हो एंट्री, सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर पुलिस लेट हिम ऑफ कर रही है मतलब क्या? उसको माफ़ कर दे रही है।
रिलीज़ कर रही है उसको विदाउट पेनल्टी, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू ओवरटर्न ए बोट, एक ओवरटर्न कर देना बोट को कैप्साइज बोलते हैं उसको। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। कैप्साइज का मतलब होता है किसी नाव का पलट जाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैथेड्रल होता है एक चर्च, प्रिंसिपल चर्च को बोलते हैं कैथेड्रल, 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्करेंट होता है उसी टाइम चल रहा है जो चीज़, सिमल्टेनियसली हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब पूछ रहे हैं, जॉयफुल डिलाइट है, काम एडमिरेशन है, पीस रेजिग्नेशन है, सडन फेयर या फिर पैनिक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब है अचानक से भय की स्थिति बन जाना, जो अभी पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। क्या बना हुआ है पाकिस्तान में इस टाइम पे, हमारी सेना के सैन्य अभियान को लेकर के कॉन्स्टर्नेशन, ठीक है, कॉन्स्टर्नेशन बना हुआ है, भय की स्थिति। नीचे आंसर की दी गई है, PDF डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से, जितना कुछ स्टार्टिंग में पढ़ा है सब कुछ पढ़ेंगे, एडिटोरियल को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। 29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चंस में से अगर आप 15 प्लस स्कोर करते हो तो आपकी तैयारी ठीक है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। 20 प्लस अगर आप स्कोर कर जाते हो तब तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और 25 प्लस जो कर रहा है उसका सिलेक्शन इस बार तय है, पक्का है, उसको इस बार सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है जी, चलिए भाई, कमेंट करके बताएंगे आप कमेंट में कि आप कितना स्कोर कर पाते हो उसमें। ऑलराइट, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ऑलराइट, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए भाई, आप लगातार मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और बहुत जल्दी रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।